हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिडनास का प्यार। मेरी वॉइस आज थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। चलो फिर भी भगवान का नाम लेके, सिडनास का नाम लेके शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वीकेंड का वार का है। जब शिल्पा शेट्टी आई थी उसके वीकेंड का वार का है ये। तो यहाँ पे देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई प्रिपरेशन कर रहे थे अपने टास्क की, जो सलमान खान ने दिया था कि अगर आप 5 साल बाद मिलते हो तो कैसे ट्रीट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे शहनाज थोड़ी सैड लग रही थी, क्योंकि शहनाज थोड़ी ना अपसेट थी रश्मि को लेके भी, और इवेक्शन को भी लेके, और इस बात को लेके भी क्योंकि सिद्धार्थ ने बोला कि जो आरती और शहनाज मेरे लिए एक ही है, तो मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता दोनों में से किसी को। तो 3-4 बातें घूम रही थी शहनाज के दिमाग में। इस चक्कर में ही शहनाज रश्मि को लेके, इसलिए क्योंकि जो रश्मि थी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी सिद्धार्थ के, और इनकी बॉन्डिंग भी मतलब वो फेक दिखा रही थी रश्मि की बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन इस शहनाज को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था। एक अनसीन मैंने ऑलरेडी डाल दिया इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बोलती भी है कि रश्मि ना चिड़िया है और तू कौवा है, चिड़िया और कौवा एक साथ अच्छे लगेंगे। तो कहीं ना कहीं शहनाज के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि रश्मि जो है अब बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, डेस्परेट हो रही है सिद्धार्थ के लिए। और सिद्धार्थ भी थोड़ा वैसा कर रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ को नॉर्मल रहना था, इसलिए क्योंकि रश्मि नॉर्मल थी। सिद्धार्थ का एक एक फंडा था, अगर कोई मेरे साथ नॉर्मल है तो मैं उसके साथ नॉर्मल हूँ। लेकिन ये चीज़ सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रही थी कि रश्मि क्या ट्राई कर रही है। और बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी, क्योंकि सारे घर वाले आगे जा रहे थे बाहर से। वो बोल रहे थे कि जो है सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा फेमस है। इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया रश्मि ने। और यहाँ पे देखिए कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक्ट करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे शहनाज को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा बंदा या हमारी बंदी किसी और से बात कर रहा है, किसी और को इम्पोर्टेंट दे रहा है, तो थोड़ा सा फील होता ही है, चाहे चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो शहनाज है बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी, और शायद 2-3 तरीके से सोच रही थी। एक तो मैं आज चली जाऊंगी, दूसरा सिद्धार्थ ने आरती और मुझ में से दोनों को इक्वल चूज़ किया, और तीसरा रश्मि को लेके। आई एम डैम श्योर शहनाज का यही था, और शहनाज का कुछ नहीं था। शहनाज को जाने की चिंता नहीं थी। शहनाज का ये था, अगर कल जाते हुए आज चली जाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस एक्ट में देखिए, जो पहले से प्रिपरेशन करता सिद्धार्थ, तो यहाँ पे ये बोलता सिद्धार्थ कि तू ऐसा एक्ट करेगी कि तू 5 साल बाद मिली। तो यहाँ पे देखिए शहनाज थोड़ी रोने भी लग जाती है, और आंसू भी निकल आता है शहनाज के। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है रश्मि को कि जो है, हम 5 साल बाद मिले तो तू ना ऐसे करेगी, किचन से वापसी आ जाएगी, और एक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। तो ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीन उन लोगों के लिए जो बोलते हैं ना कि सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है, कुछ कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे पहले से ही बोल दिया जाता है कि आपको एक्ट प्रिपेयर करना है। और सिद्धार्थ और रश्मि एक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और आसिम और सिद्धार्थ भी एक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जो गौतम और उसका। तो यहाँ पे हर चीज़ प्रिपेयर भी होती है, ताकि टीवी पे अच्छा दिखे। ये नहीं एकदम से हमें लाइव दिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। इसके लिए आप कमेंट कीजिए ये सीन आपको कैसा लगा, और ये मैं जल्द ही डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, और प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम को भी और इंस्टाग्राम को भी, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो सॉरी उसके लिए, बट आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।